ओके, स्टार्टिंग विद इनकम फ्रॉम सैलरी। टोटल 5 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है। बेसिस ऑफ चार्ज, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, इनकम बाय वे ऑफ अलावेंसेस, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट एंड डिडक्शंस। पार्ट नंबर 1, बेसिस ऑफ चार्ज। कोई भी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होएगा अगर रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का है, दैट इज मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। पार्ट 2, income by way of salary. So different forms of salary hai. First is basic salary, then we have voluntary payment, voluntary retirement compensation, pension, gratuity and so on. First payment is basic salary. Basic salary is always fully taxable, but it is taxable as gross basic salary. So अगर एग्जाम में आपको नेट बेसिक सैलरी दिया है और बोला इसमें से टीडीएस, इनकम टैक्स और एलआईसी कंट्रीब्यूशन, होम लोन कंट्रीब्यूशन, ये सब डिडक्टेड है, तो आपको एड अप करके ग्रॉस बनाना पड़ेगा। सो ग्रॉस बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल, नेट इज गिवन, सो कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस। देन वी पार्ला जीबी करके अपने कोड पढ़ा होएगा। वी इज वॉलेंट्री पेमेंट। सो वॉलेंट्री पेमेंट अगर कोई भी एम्प्लॉई को मिल रहा है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड। बट अगर वॉलेंट्री पेमेंट विडो को मिल रहा है अपॉन डेथ ऑफ एम्प्लॉई ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, सो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिल रहा है अपॉन डेथ और इंजरी, देन इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन। So voluntary retirement compensation exempt है under section 10 subsection 10C। VRC में exemption कितना मिलेगा? So exemption is actual amount of VRC received, maximum amount of rupees 5 lakhs। Then point number C में पहले comparison होएगा, last month salary multiplied by 3 months multiplied by each completed year, और लास्ट मंथ सैलरी एंड बैलेंस मंथ्स इन सर्विस। लास्ट दोनों में से विचेवर इज हायर होएगा एंड बाकी तीनों में से विचेवर इज लोअर होएगा। सो एक्चुअल अमाउंट 5 lakhs और पॉइंट नंबर सी विचेवर इज लोअर। पॉइंट नंबर सी इज लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 3 months मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस, ओनली कंप्लीटेड ईयर्स, और लास्ट मंथ इंटू नंबर ऑफ बैलेंस मंथ्स इन सर्विस, विचेवर इज हायर एंड ओवरऑल विचेवर इज लोअर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन वी डिड पेंशन। पेंशन दो टाइप का है, एक पीरियोडिक पेमेंट पर मंथ पेंशन, ऑलवेज टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और एक होता है लमसम पेंशन, दैट इज कम्यूटेड पेंशन। लमसम पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, सो अगर ग्रेचुटी भी मिल रहा है और पेंशन भी मिल रहा है, सो कम्यूटेड पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। बट अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो पेंशन एग्जेम्प्ट विल बी हाफ ऑफ टोटल पेंशन। रिमेंबर 1/3 और हाफ जो लेना है वो टोटल पेंशन का लेना है, इट इज नॉट परसेंटेज ऑफ योर सैलरी। देन वी डिड प्रोविडेंट फंड्स। प्रोविडेंट फंड चार टाइप के हैं, एसपीएफ, आरपीएफ, यूपीएफ, पीपीएफ। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, मैचिंग कंट्रीब्यूशन और ज्यादा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई करेगा, इंटरेस्ट क्रेडिट होएगा, एंड ऑन मेच्योरिटी प्रोविडेंट फंड से अक्यूमुलेटेड बैलेंस अपने को रिसीव होएगा। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, सो एसपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट, यूपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट, पीपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। आरपीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट है ओनली अप टू 12% ऑफ सैलरी। देन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई अगर आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है डिडक्शन 80C में मिलेगा, एसपीएफ में कर रहा है डिडक्शन 80C में मिलेगा, यूपीएफ में कर रहा है कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, पीपीएफ में डिडक्शन अंडर 80C विल बी अवेलेबल। देन एवरी ईयर इंटरेस्ट क्रेडिट होएगा टू प्रोविडेंट फंड, जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट होएगा वो एग्जेम्प्ट है, बट अगर आरपीएफ है तो मैक्सिमम 9.5% जितना एग्जेम्पशन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। देन जब मेच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा प्रोविडेंट फंड से, all the पैसा received, all the sum received on maturity will be fully exempt। सिर्फ यूपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल एज सैलरी होएगा, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर टैक्सेबल एज सैलरी होएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होएगा। ऑल्सो रिमेंबर, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, टू एनपीएस एंड टू सुपर एन्युएशन फंड, recognized provident fund, एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम, और सुपर एन्युएशन फंड,
अगर इसमें अक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 7,50,000 को एक्सीड करता है तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल अंडर सैलरी हो जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस कंट्रीब्यूशन विल आल्सो बी टैक्सेबल. Next, advance salary taxable in the year in which it is received. Retrenchment compensation taxable होता है but 10 subsection 10b में exemption दिया हुआ है. Retrenchment का exemption is amount actually received maximum rupees 5 lakhs or amount specified as per Industrial Dispute Act whichever is lower. Leave salary. Leave salary में पहले आपके कंपनी में पॉलिसी होना चाहिए फॉर लीव क्रेडिट. तो जो लीव पॉलिसी है उसमें से जितना लीव आपने अवेल कर लिया वो माइनस कर दो और फिर जो लीव क्रेडिट बचेगा मतलब जो आपने एक्स्ट्रा दिन काम किया ऑफिस के अंदर अगर वो लीव एनकैशमेंट अगर आपका हो रहा है वाइल इन सर्विस देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सो एवरी ईयर के एंड में जो आपका एक्सेस लीव बचा है अगर एम्प्लॉय उसका पेमेंट आपको कर देता है तो एवरी ईयर पेमेंट हो रहा है मतलब बिफोर रिटायरमेंट है दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. बट अगर एम्प्लॉय को लीव पेमेंट मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट एंड फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय exemption will be actual amount received maximum rupees 3 lakhs leave credit into average monthly salary and 10 into average monthly salary whichever is lower. Remember जब ये फॉर्मूला के लिए आप लीव क्रेडिट कैलकुलेट करोगे तो लीव अवेलमेंट या लीव अलाउड मैक्सिमम 30 डेज अ ईयर लेके करना है. And average monthly salary means past 10 months ka average and salary means basic salary plus DA in terms plus fixed percentage turnover commission. That is all. That is 3 points जो अपने basic सब में आते हैं. Obviously number of years में fraction years आपको नहीं लेना है. Then we did gratuity and arrears of salary. Arrears of salary again taxable in the year in which it is received. Gratuity is taxable but exemption is available under section 10(10)AA. सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA बोलता है अगर रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिला सो दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. अगर रिटायरमेंट के पहले रिटायरमेंट के पहले अगर मिला तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. सो ग्रेचुटी बिफोर रिटायरमेंट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट. बट ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट. फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय चेक करना पड़ेगा कवर्ड अंडर पोगा है या नॉट कवर्ड अंडर पोगा है. स्टार्टिंग के 2 पॉइंट सेम है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 lakhs एंड 20 lakhs. बट लास्ट में फॉर्मूला चेंज हो रहा है. अंडर पोगा फॉर्मूला इज 15/26 into last month salary multiplied by number of years in service and for not covered by poga it is half into average monthly salary into number of years in service. पोगा में salary means basic plus DA. Not covered by पोगा में salary means basic plus DA in terms plus fixed percentage turnover commission. पोगा में फ्रैक्शन ईयर आपको नहीं लेना है. सॉरी, पोगा में आपको फ्रैक्शन ईयर लेना है. अगर 6 मंथ्स को एक्सीड होता है तो न्यू ईयर काउंट होएगा. नॉट कवर्ड बाय पोगा में आपको फ्रैक्शन ईयर नहीं लेना है. एंड द लास्ट पार्ट इज बोनस. इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड. So that was first part and second part, basis of charge and different forms of salary.